नोटबंदी पर नेता क्या कहते हैं और उनके इलाके की जनता क्या कहती है। आज देश के 20 बड़े नेताओं के वोट क्षेत्र से नोटबंदी पर रिपोर्ट है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करते हैं। 8 नवंबर 2016 को आजाद भारत की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। देश में पैसों की खातिर लंबी लंबी लाइन और विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री देश हित के लिए अपने फैसले पर अडिग रहे। प्रधानमंत्री ने बार बार देश की जनता से नोटबंदी पर साथ मांगा। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करें। 50 दिन मेरी मदद करें, ये 50 दिन मेरी मदद करें। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की जनता नोटबंदी पर उनके साथ है या नहीं? नोटबंदी पर क्या कहते हैं वाराणसी के लोग? पहले से अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पहले जो है कि हम लोग एक लाख 1.5 लाख रुपए का हम लोग जो है कि सेल कर देते थे। क्या? साड़ी वगैरह, स्कार्फ वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। आज का स्थिति ये है कि हम लोग 25 से 30 हज़ार से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रतिदिन की ये हाल है। प्रतिदिन पैसा ना होने के कारण बहुत सारे सिस्टम है इसमें। नहीं, सरकार का फैसला सही है, मगर उसका तरीका जो है एकदम बिल्कुल बेकार है। इस समय हम लोगों को मतलब 40 से लेके 50% तक फर्क पड़ गया है। पहले भी हम लोग मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। अब पान में क्या होता है ये तो सब पूरा समाज जानता है। मतलब दाल रोटी हम लोगों की चल जाती थी, इस समय दाल रोटी भी चलाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार का फैसला तो सही है, बल्कि इनके जो बैंक प्रणाली है ये नहीं सही है। ये शुद्ध हो जाएंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। कोई भी अगर चाय अगर हमको बनाना है, ठीक है, चाय बनाना है तो चाय के लिए पहले कतली जुगाड़ किया जाता है, कोयला जुगाड़ किया जाता है, चीनी जुगाड़ किया जाता है, सारा व्यवस्था किया जाता है, तब उसको आग लगाया था, तब उसका चाय बनता है। उन्होंने ये काम किया कि जो है पहले आग जो है कुछ जुटाए नहीं, आग लगा दिए, चाय बन गया। ये कोई जो है सिस्टम ठीक है, मगर इनका सिस्टम काम करने का जो है तरीका एक गलत तरीका है। नोटबंदी जो भी मोदी जी किए हैं काफ़ी अच्छा काम किए हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा हो रही। थोड़ा सुविधा तो हो रही है ज़रूर, लेकिन रह गई बात आगे चल कर यह अच्छा ही होगा। मोदी जी द ग्रेट। बंदी पे तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने किया, हम लोग सब लोग कि चलो अच्छी ही बात है, लेकिन जो 50 दिन का टाइम उन्होंने लिया है इसमें जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं हुई। देखिए ATM में लोग खड़े हैं, मर रहे हैं, हर कुछ हो रहे हैं। 50 दिन में करीब 1 महीना से ऊपर हो गया, अब 15-16 दिन में वो क्या करेंगे? ये जो बोले हैं अभी भाई साहब कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, इनका सुझाव अच्छा नहीं है, तो इसके लिए कारण कौन है? हम ही लोग हैं ना। ये जो है कि ये अभी आप कल न्यूज़ में देखे होंगे कुछ 5 करोड़ 70 लाख रुपए आपका उसमें बाथरूम के लॉकर में पड़ा हुआ था। तो अगर हम लोग जैसे ही उनका रुपया भजा के दे रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं ना, कि बाकी मोदी जी सब कर रहे हैं, मोदी जी ला के डाल रहे हैं सबके बैंक में, ये लीजिए आपका पैसा डाल दिए। तो मतलब नोटबंदी का ये फैसला अच्छा है मोदी? बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ज्यादातर लोग नोट बैन के फैसले के साथ हैं, लेकिन सिस्टम के तरीके से नाखुश हैं। अमित सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। तो वाराणसी की जनता की राय आपने सुनी। अब आपको लिए चलते हैं अमेठी, कांग्रेस के वोट क्षेत्र का सबसे मजबूत गढ़। अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं, वो भी लगातार। राहुल नोटबंदी के खिलाफ हैं और अमेठी के ज्यादातर लोग इस मुद्दे पर राहुल के खिलाफ। ये बोल्ड डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल बेकार डिसीजन है।
बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने ये काम किया है और इससे पूरे देश को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू बी। क्या वजह है? जो आम आदमी है उसको मुश्किल हो रही है और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हर बैंक में आप कुछ ना कुछ सुविधा की दीजिए। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। यूपी के अमेठी से सांसद राहुल गांधी नोटबंदी के सबसे बड़े विरोधी। राहुल के मुताबिक नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है और मोदी सरकार का ये फैसला देश के गरीबों को नुकसान और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए है। अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से पैसा निकाल रहे हैं और आप देखना, आप सब देखना, जो लाइन में खड़े हो आप सब देखना, आपके पैसे से हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होने वाला है। लेकिन जिस अमेठी ने राहुल को सांसद चुना है, वहां के लोग नोटबंदी पर अपने सांसद के साथ हैं या सरकार के साथ? सुनिए नोटबंदी पर अमेठी के लोगों का मत क्या है। राहुल के वोट क्षेत्र से नोटबंदी पर रिपोर्ट। नोटबंदी में 100% मोदी जी के साथ हैं और इनके द्वारा लिया गया फैसला एकदम सही है और ये देश के लिए ही हितकर और बेईमानों के लिए सबसे खतरनाक फैसला है। बंदी तो ठीक है, लेकिन ये जो नोट, छोटे नोट, फुटकर नोट जो आ नहीं रहे हैं बाजार में, इससे थोड़ा परेशानी है। नोटबंदी से हम पूरी तरह सहमत हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हैं क्योंकि काला धन जो अभी तक निकला है ये तो जान लीजिए कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया फैसला है सरकार का। इससे जो है जो नकली नोट है वो नहीं चल पाएगी। यहाँ आतंकवादियों की कमर टूट गई है। नोटबंदी के फैसले से मैं सहमत हूँ। एटीएम की लाइन में महिलाओं को भी आगे किया जा रहा है, बैंक में भी महिलाओं को आगे किया जा रहा है। बहुत ही साहसिक कदम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधार होगा। मोदी जी का जो फैसला है देश को बनाने के लिए, देश बदलने के लिए लोग लाइन में लगे। जनता के बीच नोटों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, सरकार अपने एटीएम नहीं चला पा रही है, बैंकों में भी कैश उपलब्ध नहीं है। सहालक के मौसम में बीमार लोगों को, छात्रों को बहुत परेशानियां आ रही हैं। नोटबंदी का जमकर विरोध करने वाले राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जितने भी लोग मिले उसमें से ज्यादातर राहुल की बजाय मोदी के साथ हैं। राहुल गांधी 2004 से ही अमेठी के सांसद हैं। 2014 में वो तीसरी बार अमेठी से लोकसभा के लिए चुने गए। अमेठी में करीब 17 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से करीब 47% लोगों ने राहुल को वोट दिया था। लेकिन अमेठी के ज्यादातर लोग नोटबंदी पर राहुल की राजनीति को नकार रहे हैं। सतीश बनवाल, जी मीडिया, अमेठी। तो नोटबंदी पर पूरा विपक्ष नोटबंदी के खिलाफ है, सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर। नीतीश नोट बैन के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है और उनके वोट क्षेत्र की जनता भी इस मुद्दे पर अपने मुख्यमंत्री के साथ है। नोटबंदी के फैसले पर जेडीयू जहां दो फाड़ है, बिहार सरकार की सहयोगी आरजेडी खिलाफ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ने बार बार नोटबंदी का समर्थन किया। नोटबंदी हो जाएगा तो चाहे तो उसको बैंक में जमा करेंगे लोग किसी न किसी के बहाने, और समूचा तो जमा हो नहीं पाएगा तो कुछ तो डूबे करेगा। तो जो डूबेगा ये समझ लीजिए वो बड़ा भारी फायदा होगा। जितना डूबा उतना नोट करेंसी उतना सर्कुलेशन में था। अगर कुछ भी होता हम साथ हैं तो यहाँ पर भाई अपने अधिकारी का संपत्ति जब्त करा के स्कूल खुलवाए। अब अगर नोटबंदी का समर्थन कर दिया तो बहुत लोग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे। निकालते रहिए, निकालिए जो निकालने का मन हो, हम किसी को रोके हुए तो है नहीं। लेकिन जिस नालंदा ने नीतीश पर बार बार भरोसा जताया है, जिस नालंदा ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया है, उस नालंदा के लोग नोटबंदी पर नीतीश के साथ हैं या नहीं? नेताओं के वोट क्षेत्र से नोटबंदी पर रिपोर्ट। नोटबंदी हुआ तो ठीक ही है, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है, बढ़िया है। इससे काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, नकली नोट ये सब बंद होगा। ये मार्केट के लिए तो सबसे रद्दी पोजीशन अभी हो गया है। कोई भी सामान खरीदने जाइए, अभी जूता हम खरीदने हैं, बहुत सारे जूता बोल रहा है नहीं आ रहा, माल आ नहीं रहा है। हमारी सेना जो हमारा दिन रात
बॉर्डर पे हम लोग का सिक्योरिटी करता है, वो तो कभी उफ और आह नहीं करता है। लेकिन क्या अगर हम लोग 3 दिन लाइन में अगर लग जाए, अगर छोटा सा कष्ट अगर देश हित में उठाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर भारत का डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ेगा, काला बाजारी बंद होगी। एक सकारात्मक कदम है, इससे कालाधन रखने वालों को दिक्कत होगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अच्छी निर्णय लिया गया बंदी का, उससे आम आदमी को फायदा है। भ्रष्टाचारी एवं कालाधन वाले लोगों पर लगाम लगेगा। छोटे कहाँ दिक्कत है, बड़े कहाँ दिक्कत है। लाइन लगाना पड़ता है, एटीएम में जाइए चाहे बैंक में जाइए वगैरह। फायदा तो इसमें ये कि सबसे पहले जितना भी ब्लैक मनी है सब बाहर निकल जाएगा। तो मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ देश में जो सियासी पार्टी सबसे पहले खड़ी हुई थी वो है ममता बनर्जी की पार्टी, अब भी खड़ी हुई है, वो है टीएमसी। हालांकि नोटबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी का विरोध देश में फ्लॉप हो चुका है, लेकिन उनका वोट क्षेत्र इस मुद्दे पर ममता के साथ है या नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। नोटबंदी का बाद जमीन खरीदा, आओ देखो प्रेसिडेंट का नाम पे भी है, राष्ट्रीय उद्योग बीजेपी पार्टी ऑफिस का नाम पे है, एक नहीं है बहुत सारे है। हमको इतना लेने से आप समझ जाएगा कि बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, छुपाड़ू सब कौन है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी के नोट बैन के फैसले के खिलाफ देश भर में घूम घूम कर रैली कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी के वोट क्षेत्र यानी कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कह रही है नोट बैन पर, ये भी सुन लीजिए। ये बहुत बुरा किया मोदी जी ने, अच्छा नहीं किया। हम तो ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं और जो कर रहा है वो सही है, मगर उसका जो तरीका है वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो किया ये थोड़ा आज सोच के करना चाहिए थे। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, तो जो ये जो न्यू जो मनी बैंड हुआ है इसके बारे में हम तो सपोर्ट में, पूरा सपोर्ट में नहीं हूँ। आई लिव इन भवानीपुर जो ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। डिमोनेटाइजेशन का मे बी मोटिव बहुत अच्छा हो प्राइम मिनिस्टर का, बट इसका इम्पैक्ट आई डोंट थिंक बहुत वो जो सोचे वो होने वाला है। हम साउथ कलकत्ता का आदमी है और हम इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। आज देखिए लाइन में खड़ा होने पर एक लाइन कितना लाइन, इसके लिए 100 कम से कम 100 आदमी मर गया है। और बालीगंज से हम बोल रहे हैं, मेरा नाम संदीप है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एकदम सही है। आम आदमी लोगों के लिए तो कुछ परेशानी हो रहा है, मोदी जी ने बोल रहे हैं कि आप 50 दिन देख लीजिए, लेकिन मेरा हिसाब से तो ये 50 नहीं, ये 500 दिन भी देख सकते हैं, हम लोग झेल भी सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे के लिए हो रहा है। ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोग नोट बैन पर ममता बनर्जी जैसी राय ही रखते हैं। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ में कई नेताओं का वोट क्षेत्र है और गर्म क्षेत्र भी, लेकिन इस वक्त लखनऊ 2 नेताओं के लिए बेहद अहम है। एक है अखिलेश यादव, दूसरी मायावती। बीते 10 सालों में इन 2 नेताओं का ही राज यहां पर रहा है, लेकिन लखनऊ नोटबंदी पर इन दोनों ही नेताओं के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के राजनीतिक स्वार्थ में तो ये जो कच्चा अपरिपक्व फैसला लिया है नोटबंदी करने का, तो मैं समझती हूँ कि इससे पूरे देश की जो जनता है तो वो त्राही त्राही कर रही है। मायावती का दावा है कि नोट बैन से देश परेशान है और ये फैसला राजनीतिक स्वार्थ के लिए है, लेकिन वो जिस लखनऊ से यूपी की सत्ता संभालना चाहती है, वहाँ जी न्यूज ने जितने लोगों से नोटबंदी पर राय पूछी, ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ खड़े दिखे। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। हजरतगंज में ये पान मसाले की दुकान है और जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम मुन्ने है। लखनऊ के हजरतगंज में पान मसाले की दुकान चलाने वाले मुन्ने उन गरीबों में से एक है जिनकी रोज की कमाई से परिवार का पेट पलता है। इनके लिए रोज 200 से 300 रुपए का नुकसान सह पाना आसान नहीं, फिर भी नोटबंदी के फैसले के साथ हैं। आप क्या सोचते हैं, सरकार का कदम कैसा था? सरकार पास है या फेल है? सर एक तरह से तो पास ही है सर। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर ये चंद्रिका बाटी चोखा की दुकान है। हमने पूछा कि नोट बैन पर वो क्या सोचते हैं। असर तो काफी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि दुकानदारी में फर्क नहीं, जैसे किसी के पास पैसे नहीं है, 2500 का नोट है
तो उसमें खुला कौन दे पाएगा। चंद्रिका को भी रोजाना 200 से 300 का हर दिन नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने नोटबंदी को सही कदम बताया। यही है कि जो नोटबंदी का हुआ है अच्छा हुआ है, पर तकलीफ किसी को ना हो, इसके मतलब ये है। अब आपको लिए चलते हैं सीधा जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के वोट क्षेत्र में श्रीनगर की जनता ने महबूबा की पार्टी पीडीपी को भारी मतों से जिताया था, लेकिन नोटबंदी के मुद्दे पर महबूबा का वोट अब खिसकता दिख रहा है। हमारे ख्याल से तो ये फैसला गलत ही है। मिनिस्टर लोग तो घर में बैठे हैं, उनको पता है गरीब लोग मारे जाते हैं, अभी गरीब लोगों को दिक्कत बहुत आ रही है। ये गलत बात है क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है। बैंकों में भी हमें घंटों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद भी हमें नहीं मिल रहे हैं पैसे। इसके लिए कुछ ना कुछ सलूशन निकलना चाहिए। नोटबंदी के खिलाफ ये आवाज है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लोगों की, और ये वोट क्षेत्र है जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का, जो खुलकर मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले की तारीफ कर चुकी हैं। मैंने डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला पीएम था उसके लिए भी उनको मुबारकबाद दी। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। हाँ, इसमें अभी लोगों को कुछ देर के लिए दिक्कत होगी, पर जब बहुत बड़े फैसले होते हैं, इस किस्म के ड्रास्टिक फैसले होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस, असुविधा, तकलीफ कुछ देर के लिए होती। लेकिन महबूबा मुफ्ती की राय के उलट श्रीनगर में हमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो नोटबंदी के फैसले के समर्थन में हो। सबकी राय यही है कि नोटबंदी का फैसला आम लोगों के खिलाफ है। तो नोट बैन का विरोध करने वाले नेताओं में एक और मुखर स्वर है, वो है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं। अब जानना यह भी जरूरी है कि हैदराबाद के लोग क्या कहते हैं। एक अपनी बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं कि बस उन पे कोई तनकीद करेगा तो एंटी नेशनल है, और हम गलती कर ही नहीं सकते। हैदराबाद से AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी नोट बैन के विरोध में है, लेकिन ओवैसी को संसद भवन पहुंचाने वाली हैदराबाद की जनता की राय नोटबंदी पर क्या है? ये लोग जो इंतजाम नहीं करके सडनली 8 बजे बंद करने के बाद लोगों को परेशानी कर दी है, लेकिन छोटे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। भाई लोगों को तो कोई उतनी तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद से बहुत पब्लिक के पैसे नहीं है, परेशान है। आए वालों को है, नए वाले बहुत परेशान है। उनको थोड़ा प्लानिंग के साथ पहले 500 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट अगर मार्केट में पहले रिलीज हो जाते तो इतनी दिक्कत नहीं आती पब्लिक को। तो नोट बैन के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी भी है। अब हम आपको लिए चलते हैं यूपी के कन्नौज में। कन्नौज यानी यूपी के सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का संसदीय क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से सांसद हैं। ये तो देश को पता है कि डिंपल, उनका परिवार और उनकी पार्टी पीएम के नोट बैन के फैसले के खिलाफ है। और रही बात कन्नौज के लोगों की, तो यहाँ के ज्यादातर लोग बैंक और एटीएम में पैसे न मिलने से परेशान हैं। गवर्नमेंट ने बना तो दिया है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है उससे। जिनके पैसे ज्यादा थे उनके ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। रोज दौड़ के आते हैं, एटीएम में पैसे ही नहीं आ रहा है। आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, अभी भी आए फिर जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है सर। बैंक मैनेजर ये सब सिस्टम इन लोग नेताओं का सब मिला हुआ है। पब्लिक परेशान है, गरीब जनता परेशान है। गरीब जनता सबक सिखाएगी जरूर, आगे इलेक्शन में तो सिखाएगी मोदी को, ये तो सिखाएगी पक्का। या तो उनको कहीं मिल रहा है, भाई अपनी तो समस्या सॉल्व कर रहे हैं बैंक द्वारा या किसी तरीके से। आम जनता तो दिक्कत में है ही है। नोट बैन को मोदी सरकार और बीजेपी आजाद भारत का सबसे क्रांतिकारी फैसला बता रही है, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री जयंत सिन्हा का संसदीय क्षेत्र हैदराबाद क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये जो नई अर्थव्यवस्था को हम लोग खड़ा कर रहे हैं इस रीमोनेटाइजेशन के द्वारा, ये मैं समझता हूँ हमारे भविष्य के लिए बहुत ही एक अच्छा काम हम लोगों ने किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं पूरी तरीके से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा मोदी सरकार में मंत्री होने की वजह से स्वाभाविक है सरकार के नोटबंदी के फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन हजारीबाग के राजनीतिक गलियारों में नोटबंदी पर किस तरह की चर्चा है, ये सुन लीजिए। ऊंचा समझा हुआ कदम है। बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है ये।
और इतने लोगों को क्या परेशानियां होंगी बिना सोचे हुए अगर आपने कदम उठाया तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कदम है। हजारीबाग में नोटबंदी में किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक से हजारीबाग के लोग अपने लाइन में रख के और बैंक के अधिकारियों से मिलकर अपनी अपनी सब ने अच्छा काम किया। हम मोदी जी के साथ पूरे हजारीबाग हैं, देश जैसे उनके साथ है, सब आज हम लोग उनके साथ खड़े हैं। का जो कदम है इसके लिए सब कोई बहुत खुश है। हम लोग तो खैर बहुत ही खुश है और हम लोग महिला मोर्चा मोदी जी के साथ है। मोदी जी शेर दिल है और शेर दिल का काम किए हैं। जो प्रधानमंत्री जो एक कदम उठाए हैं, जितने भी काले धन वाले थे पूरे देश में, जो गरीबों को शोषण करके जो बाथरूम में, नदी में, पुल पुलिया में जो पैसे दहाए जा रहे हैं, बहुत पैसे कट फिट करके फेंका जा रहा है। ये मोदी जी सामने ला करके एक पूरे देश को दिखा दिए।